गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मार्केट में गैप अप या गैप डाउन के केस में क्या करने वाले हैं चलिए आपको बताता हूं। पर आप प्रीवियस डे में मार्केट को देख लीजिए। मार्केट को प्रीवियस डे में इतनी पॉलिसी ने हिट किया कि मार्केट 400 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी इतना ज़्यादा फॉल कर गया। तो यहाँ पर मैं आपने 2-3 दिन पहले की मेरी एनालिसिस वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने जब ऐसे 1000 पॉइंट का फॉल आया था तो मैंने आपको आराम से बोल दिया था कि वहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि हम ऊपर वाले सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते। पर आज की सिचुएशन में थोड़ा अलग है। आज भी मैं आपको बोल सकता था कि आप यहाँ से सेलिंग कर सकते थे डायरेक्टली, बट अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वरना आज भी मैं आपको सेलिंग के लिए डायरेक्टली बोलता। बट आप यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो पता चलेगा ये जो गैप का जो एरिया है अब ये फिल हो चुका है। ये देखिए अब इसी के सामने ये यहाँ पर मार्केट बिल्कुल फिल हो चुका है। यहाँ पर उस दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया था, ये जो फॉल था इसलिए मैंने आपको बोला था कि और ज़्यादा मार्केट जा सकते हैं। ये मैंने यही देख के बोला था क्योंकि नीचे गैप का एरिया बचा हुआ था। और मार्केट की एक फितरत है, आप जो भी कहो, ये ऐसे ही चलता है। जब भी कोई गैप का एरिया रहेगा अप साइड में या डाउन साइड में, वो उसे फिल करने ज़रूर आता है। पर आप देखोगे तो ये एरिया बिल्कुल फिल हो चुका है। और मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट होते हैं तो आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दिया, आप ये देखिए। आपको एक नई साइकोलॉजी समझने को मिलेगी। यहाँ पर आप समझिए ध्यान से ये इस बात को कि एक मार्केट में रूल होता है। ये देखिए जो यहाँ पर जिन्होंने सेलिंग की होगी, मैं वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन सकती है बट ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से जिन्होंने भी सेलिंग की है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में होंगे, वो आराम से मार्केट को और नीचे लेके जा सकते हैं। बट उनके पास 2 रीज़न है और मार्केट नीचे ना लेके जाने का। ठीक है, ना लेके जाने का 2 रीज़न है। पहला तो आपको मैंने बता दिया, वो जो गैप का एरिया था वो फिल हो चुका है। और अगर मार्केट को फॉल होना होता है तो ये यहाँ पर जो लास्ट में जो मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करता, यहीं से ही फॉल हो जाता। और दूसरा रीज़न है इसकी क्लोजिंग। आप देखोगे क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, 45,000 के लेवल पे बिल्कुल मार्केट ने क्लोज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेवल है, 45,000 के लेवल पे मार्केट ने क्लोज किया है। और मेरे एक्सपीरियंस से जब मार्केट ऐसी जगह क्लोजिंग करता है तो ये जो सेलर्स होते हैं, चाहे कितने भी कॉन्फिडेंस में है, वो अपनी, अगर उन्होंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी में सेलिंग की है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उन्होंने 100 क्वांटिटी में भी सेल किया है तो वो यहाँ पर अपनी कम से कम 70 से 80 क्वांटिटी एग्जिट कर देते हैं। इसलिए एग्जिट कर देते हैं क्योंकि जब ऐसे लेवल पे मार्केट क्लोजिंग देता है तो अगले दिन गैप अप भी होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो जो अपोजिट में उनके जो पुश करते हैं मार्केट में, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो यहाँ पर आधी क्वांटिटी ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं और वो यहाँ पर भी थोड़े बहुत फेयर में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सेलिंग साइड का प्लान नहीं कर सकते। तो चलिए आज के मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। ये देखिए 44,800 के अगर मार्केट ऊपर ओपनिंग देता है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है 44,800 के, तो हम यहाँ से अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं। उसके पूरे दिन हम मोमेंटम को देके अपसाइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे। बट अगर मार्केट फिर भी कल भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी आने वाली है, तो अगर किसी भी पॉलिसी की वजह से अगर मार्केट किसी भी तरीके से 44,800 के नीचे आ जाता है या फिर मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी, ठीक है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ओपनिंग के बाद पहला कैंडल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग देता है और यहाँ पर ऐसे ग्रीन कैंडल बना देता है, ग्रीन कैंडल बना देता है, फिर भी हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा। बट मार्केट यहाँ पर ओपनिंग देने के बाद अगर कोई मोमेंटम के साथ रेड कैंडल बना देता है तो हमारा व्यू यहाँ से डाउन साइड का हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे। बट अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर ही रहता है 44,800 के, तो यहाँ पर हमारा व्यू अपसाइड की तरफ रहेगा। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेलिंग आई है और इससे पहले जो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है, यहाँ पर ये जो सेलिंग आई है ये कोई और सेलिंग नहीं, ये रैंडम सेलिंग की गई है। क्योंकि जब मार्केट में देखा गया कि इतना ज़्यादा फॉल आ रहा है तो रैंडम सेलर्स भी घुस जाते हैं, तो मार्केट उन्हें निकालने के लिए भी एक अपसाइड की तरफ मूव दे सकता है। तो अगर अपसाइड में मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता है तो ये जो रैंडम सेलर्स होते हैं, ये जो सेलर्स होंगे, ये डर के निकल जाएंगे और यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बट अगर मार्केट इसके यहीं पर ही रहता है और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 45,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से हमारा अपसाइड की तरफ कल के दिन में अपसाइड की तरफ फिर ट्रेड बनेगा। ठीक है, मतलब आज के दिन में जो भी 24 तारीख है, इस दिन में हमारा अपसाइड की तरफ ट्रेड बनेगा। और इसके बीच में आप ट्रेडिंग ना करो, ये नो ट्रेड जोन है, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट खुद ही कंफ्यूज रहेगा कि मार्केट को यहाँ से अप जाना चाहिए या डाउन जाना चाहिए। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की बैटल चलती रहेगी। तो अगर मार्केट 45,000 के ऊपर, 45,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पर मोमेंटम को देखिए आप अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। और अगर मार्केट 44,800 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पर आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। और जो यहाँ पर मैंने लॉजिक बताया कि मार्केट ओपन होने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल शो करे, तो ये सेटअप
ये जो हो लॉजिक यहाँ पर भी काम करता है। अगर ओपनिंग के बाद अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग देता है और बड़ा रेड कैंडल दिखाता है तो यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा ख़राब हो सकता है, वोलेटिलिटी देख सकता है। बट अगर अच्छे खासी यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद मार्केट 45,500 के लेवल को ग्रीन कैंडल अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा सेटअप देके अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। चलिए मैं आपको निफ्टी का लेवल से बता देता हूँ कि निफ्टी में आज कैसे कैसे ट्रेड होगा। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अगर मार्केट कहीं इस लेवल में ओपनिंग देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, 21,200 को सपोर्ट लेके। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी रैंडम सेलर्स आए होंगे और यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे होंगे वो यहाँ पर उन्होंने अपनी क्वांटिटी को आधा कर लिया होगा। तो यहाँ पर भी हम एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम को देख के अपसाइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे। बट मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, आप पहले सेलिंग देख लीजिए कब कब हो सकता है। अगर मार्केट 21,095 यहाँ पर कहीं ओपनिंग देके मार्केट में अगर रेड कैंडल बड़ा सा मोमेंटम के साथ डाउन साइड की तरफ बनाता है तो यहाँ पर आप आराम से डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप साइकोलॉजी समझो, यहाँ पर जो मार्केट को इतना ज़्यादा नीचे लेके आए हैं, अगर मार्केट में उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी आ चुके हैं ऊपर ले जाने के लिए मार्केट में। बट अगर मार्केट ऑलरेडी ही इतना गैप डाउन ओपनिंग होगा तो यहाँ पर बायर्स जो है वो ऑलरेडी कमज़ोर है, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और ये मार्केट को और ज़्यादा फिर से फॉल कर देंगे आराम से। इसलिए अगर मार्केट कहीं इस लेवल में ओपनिंग होने के बाद अगर रेड कैंडल मोमेंटम में दिखता है तो आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड को बना सकते हो। बट अगर मार्केट 21,200 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो यहाँ पर साइडवेज टू अप साइड में आप ट्रेड बना सकते हो। और अगर यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रैंडम सेलर्स है तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग में ये सारे रिटेलर्स निकल जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक मोमेंटम देख सकते हैं। बट आपको यहाँ पर ट्रेड कब बनाना है, यहाँ पर जब गैप अप ओपनिंग मार्केट हुआ तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल बना दिया तो आपको रुक के थोड़ा सेटअप देख के ट्रेड बनाना है। बट अगर यहाँ पर गैप अप के बाद कोई मोमेंटम कैंडल अप साइड में बन जाए और 21,400 के लेवल को आराम से ब्रेक कर दे तो यहाँ इसके ऊपर आप अप साइड की तरफ ट्रेड आराम से बना सकते हो। और इस लेवल में आप थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब मार्केट 21,400 के ऊपर जाए तो आप आराम से बाय करो और अगर 21,095 के नीचे जाए तो आप आराम से सेल कर सकते हो। और कल भी काफ़ी सारी पॉलिसी है तो आप जो मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको न्यूज़ बताया था आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो और पॉलिसी वगैरह को देखे आप अपना ट्रेड डिसाइड कर लेना कि वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो धन्यवाद।